तौहीन सेना। आलोक शर्मा, चुनाव तो आपने भी लड़ा। आप एक सेकेंड, अब तौहीन मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए। आलोक शर्मा, सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की, जिसने वादा किया था इस देश के युवाओं से कि आएंगे तो 30 लाख सरकारी पद सबसे पहले भरेंगे, खारिज कर दिया देश ने आपको। आलोक शर्मा, आप कहते रहिए कि मोदी सरकार पद नहीं भरना चाहती क्योंकि SC ST OBC को नहीं देना चाहती नौकरियां, कहते रहिए आप आलोक शर्मा। देखिए, ऐसा नहीं है। आज ये हथियाई हुई सरकार है और सरकार कैसे बनी है वो पूरा देश जानता है। किस तरह से तमाम जांच एजेंसियां तमाम पार्टियों को तोड़कर, किस तरह से मीडिया के एक वर्ग को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर सरकार बनाई गई है, पूरे देश ने देखा है। बनारस में भी मोदी जी की क्या हालत थी, कई राउंड में पीछे थे, वो कैसे आगे हुए और 33 नॉमिनेशन कैंसिल हुए। तो मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता कि सरकार ने किसको रिजेक्ट किया, जनता ने किसको रिजेक्ट किया और किसने सेलेक्ट किया। मैं कुछ चीजें केवल यहाँ कहना चाहता हूँ कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार ये कहकर आए और उसके बाद जिस तरह से बेरोजगारी है, आज कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले 20 साल का सबसे लोएस्ट है, घरेलू बचत सबसे लोएस्ट है और घरेलू कर्जा जो है, कर्जे की बात कर रहा हूं, वो हाईएस्ट है पिछले 20 साल का। ग्रामीण मजदूरी पिछले 10 साल में लगातार घटती चली जा रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो देश का लगभग 94% है, 94%, उसका डाटा सरकार के पास नहीं है। ये कह रहे हैं कि सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि आरबीआई तो 6% का ही आंकड़ा दे रहा है। आरबीआई के पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा तो है नहीं, तो 6% का डाटा देकर आरबीआई भी आपका है, आंकड़े भी आपके हैं, चैनल भी लेकिन आपके आलोक हैं, शर्मा, बड़ी सरकार भी आपकी है। एक सेकंड, आप कोई भी 2 सेकंड दीजिए मुझे बस। उसी आरबीआई का डेटा, जब वो आरबीआई ये कहता है कि हाउस होल्ड सेविंग इस देश में 50 सालों की सबसे कम है, वो डेटा सिलेक्टिवली आप इस्तेमाल कर लेते हैं। वही आरबीआई अगर कह रहा है कि एमएसएमई के पोर्टल पर 20.20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसको आप साइड कर देते हैं। देखिए, उसका कारण है कि एमएसएमई या तो खुल रहे हों या एमएसएमई में कहीं पर ओवरफ्लो हो रहा हो। आप जितने भी हमारे पुराने शहर हैं, मुरादाबाद से लेकर कानपुर से लेकर जहां पर भी जो उद्योग होता था, वो तमाम उद्योगों की आप हालत जाकर देखिए। न्यूज 24 तो लगातार जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर मिसमैच है पूरी तरह से। आज सबसे पहली समस्या शुरू हुई नोटबंदी से। नोटबंदी के बाद जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद अग्निवीर जैसी योजनाएं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज, गलत पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से हुई है। आज आप ये देखिए, एमएसएमई का आंकड़ा अभी रखा आपने, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर, ये मेजर सेक्टर थे जो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए सिलेक्शन करते थे। आप 10 साल पिछले तुलना कीजिए और 10 साल अब के तुलना कीजिए, उस समय भी 8% थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर, और आलोक शर्मा 8% तकरीबन ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों की यूपीए की अगर मैं कहूं। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि उस समय पर इकोनॉमिक रिसेशन भी कई बार आया है और आज तो डबल डिजिट में भी गई है और 45 साल का हाईएस्ट भी रहा है। आज अगर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आप 8% बता रहे हैं, तो बाकी चीजें वहां पर बढ़ोतरी भी थी, वहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स भी बढ़ा था और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो भी बढ़ा था। तो इकोनॉमी का पहिया चल रहा था। आपने 3 इंडिकेटर दिए। सबसे पहला सुसाइड रेट का दिया, उसको बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा इंडिकेटर मैं दे देता हूं कि आईआईटी में कैंपस इंटरव्यूज में बच्चे 50 से 60% इस बार आईआईटी बॉम्बे में और तमाम आईआईटीज में, बहुत सी ट्रेड्स में कैंपस इंटरव्यूज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर अभी गुजरात मॉडल, अभी आपने देखा, आपने जीआईडीसी जो कांग्रेस ने ही अंकलेश्वर में कभी बनाया था, उसमें 10 वैकेंसीज के लिए क्या हालत रही है। 1800 लोग वहां पर पहुंच गए हैं और ग्रेजुएट लोग जो हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग और छोटे मोटे काम के लिए वहां पर तड़प रहे हैं। तो 3 इंडिकेटर्स हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ग्राउंड से आ रहे हैं। अच्छा, और अगर एनसीआरबी के आंकड़े आप देखें तो ये मैं उस पर महिलाओं में मैं दूसरे राउंड में कोशिश करूंगी उस पर आऊं। मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव